अरे इतने सारे तोहफे। भाभी साहब इसमें क्या है? देखो तो जरा। अरे इसमें तो शर्ट है। अरे इसमें भी शर्ट ही है। अरे भाभी साहब, दिवाली तो अब अगले साल आएगी, तो फिर थोक के भाव में ये शर्ट किसे देने लाई है? इसका कपड़ा भी बहुत महंगा लग रहा है। यो नौकरों को बांटने के लिए तो ना हो सके, है ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं? शुक्र है भगवान का। हाँ चंद्रिका, फिर ये सब किसके लिए? देव के लिए। खुश रहो बेटा और ऐसे ही तरक्की करते रहो। अभी ये सारी चीजें देव तक पहुंचा दो। मैं अभी खुद देकर आता हूँ मासा। एक मिनट अभी। चंद्रिका, हमारी कंपनी को आज देव ने बचाया है, उसकी इतनी बड़ी जीत हुई है, तो उसके लिए उसे सिर्फ शर्ट्स गिफ्ट करोगे? तो आपके मन में क्या है? कम से कम उसे अपने परिवार के साथ खाने पर बुला सकती हो। हाँ भाभी साहब। खुद को संभालो सारिका। अरे भाभी साहब, अगर आप देव ने सब परिवार के साथ न्योता दे देवेंगी, तो फिर वो उस नौकरानी ने अपनी बीवी की हैसियत से यहाँ पे लेकर आ जाएगा, और फिर हमारे साथ भाभी साहब उस डाइनिंग टेबल पर बिठा देवेगा। ऐसा अनर्थ होते हुए आप कैसे देखोगी? चली गई भाभी साहब, चुप हो जाओ अब। पापा साहब देखना, अब मासा और दादा के बीच में दूरियां बहुत जल्दी कम हो जाएंगी। हाँ भाई साहब, जल्दी फिर से हमारा परिवार एक साथ होगा। मैं भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं मयूर। भगवान करे कि वो दिन जल्दी आ जाए। बिल्कुल भाई साहब। इन्वेस्टर्स वाली मीटिंग में दादा को बुलाने का डिसीजन एकदम सही था। साथ साथ मासा को भी रियलाइज हो गया कि जितनी जरूरत दादा को हमारी है, उतनी जरूरत हमें भी दादा की है। स्वीटू का मैसेज है। बर्थडे का इनविटेशन कार्ड है। हाय स्वीटू। मैंने आपको मेरे बर्थडे का इनविटेशन कार्ड भेज दिया है। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप मेरे बर्थडे पे जरूर आएंगे। आप पक्का आएंगे ना? आज मेरा दिन इतना अच्छा गया, तो क्या एक बच्ची का दिन अच्छा नहीं कर सकता मैं? हाँ बेटा, मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आऊंगा तो आऊंगा, और अपने साथ एक बहुत बड़ा प्रेजेंट भी लेके आऊंगा आपके लिए। फिर तो मेरा ये आज तक का सबसे स्पेशल बर्थडे होगा। मैं जल्दी से मम्मा को भी बता देती हूँ, कल बहुत मजा आएगा। चलो गुड नाइट, बाय। ओके बाय। हनी, क्या कर रहे हैं आप? वसु, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और मासा जितना काबिल बनाऊंगा। तो देखो, मैंने तो शुरू कर दी है तैयारी, और मैंने तुम्हारे लिए चाय भी बनाई है, तो जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। बैठो। तुम देखना वसु, मैं तुम्हें इतना ग्रूम कर दूंगा ना कि सब हैरान हो जाएंगे, और मासा को मानना पड़ेगा कि वसु ही उनकी बहू बन सकती है और कोई नहीं। चलो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, ठीक है? अब कुछ भी पढ़ के मैं अपनी किस्मत ना बदल पाऊंगी देव सर।
सारे वादे अधूरे रह जावेंगे। मारे को देवी हुकुम को दिया वचन निभाना होगा। वसु कहाँ खो गई? वसु तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस मन लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम किसी चीज को ठान लो तो मुझे पता है तुम हासिल करके रहती हो। तो लिखो, माई नेम इज वसुधा सोलंकी, द ग्रेट वसुधा सोलंकी। ठान तो चुकी हूं मैं देव सर, और करूंगी भी। एक माँ को दिया वचन पूरा करूंगी मैं। आज पूरे बिजनेस वर्ल्ड में हमारे कल के इन्वेस्टर्स की मीटिंग के चर्चे हैं। हाँ भाई साहब, उदयपुर के हर न्यूज़पेपर में और सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर चौहान ग्रुप की ही खबर ट्रेंड कर रही है। और ये देखो पापा साहब, दैनिक जीवन वालों ने क्या छापा है। ये कह रहे हैं कि पुराने इन्वेस्टर्स की धमकियों के आगे नहीं झुके चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, रातों रात लगा दी नए इन्वेस्टर्स की लाइन। क्या बात है। और तो और मासा पापा सा, सोशल मीडिया पर भी चौहान ग्रुप की धूम मची हुई है। हर जगह हमारी न्यूज वायरल है। और हमारे कंपनी के शेयर्स भी आसमान छू रहे हैं। हम जानते थे कि एक नहीं, करणवीर जैसे लाखों आए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एकदम सही कहा तुमने चंदा। हम एक एक चौहान 100-100 के बराबर हैं। अगर हम सब साथ हो तो शैतान को भी मात दे सकते हैं। और कल ये देव ने साबित कर दिया। चंदा, तुमने भले ही देव को ऑफिस से निकाला हो, लेकिन वो आज भी कंपनी का हिस्सा है और हम सब उसके हैं। चाहे नाराजगी कितनी भी हो, अपने तो अपने होते हैं। हम जानते हैं सर, हमने उसे जन्म दिया है। हम जानते हैं कि वो अगर चाहे तो आसमान अपनी मुट्ठी में कर सकता है, लेकिन उसने पत्नी के रूप में जिस लड़की को चुना है वो उसे जमीन पर ला सकती है। इसी बात को लेकर हम चिंतित रहते हैं। भाभी साहब सही कहा आपने। हमारे देव की तो किस्मत ही खराब करके रखी है उस नौकरानी ने। अरे कहा वो चोरा पहले चौहान ग्रुप की किस्मत चमका रहा था, और कहा अब वो घूम घूम के नौकरी ढूंढ रहा है। 2 मिनट रुक जाइए देव सर, वो खाने का डिब्बा तैयार है, उसे लेकर जाइए। नहीं तो आप पूरा दिन भूखे रहेंगे, और हमारे को पता है बाहर का तो कुछ खावेंगे भी ना आप। थैंक यू बेबी। अरे मैं भी किसी बावली हूँ। आप नौकरी ढूंढने जा रहे हैं और आपको तिलक तक ना किया। 2 मिनट रुकिए। तो भी लगा लेते हैं। इससे स्पेशल कोई टीका हो सकता है क्या? बाय। आप जैसा पति किस्मत से मिले हैं देव सर, लेकिन मैंने जरूर कोई पाप किया होगा, तभी आपसे हमेशा के लिए दूर होना पड़ेगा हमारे को।